नमस्कार। आज हम सब यहाँ पर अपने परम श्रद्धेय गुरु श्री के.एन. राव सर के मार्गदर्शन में हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी क्यों ली और उसके क्या परिणाम हुए का ज्योतिषीय आकलन प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि हम लोग को स्कूल टाइम पे पढ़ाया जाता था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल के, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। क्या इतना ही सत्य था? आइए जानते हैं। जब ये निश्चित हो गया कि अगस्त 47 को 1000 वर्षों के बाद हमें आजादी मिल जाएगी, ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत ज्यादा जल्दी थी और उन्होंने 14 अगस्त 1947 को ही आजादी ले ली। परंतु हमारे देश के महान ज्योतिषियों ने जब देखा कि ये समय तो बहुत ज्यादा अशुभ है, ऐसे में उनमें से श्री सूर्य नारायण व्यास जी और पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले और उनसे आग्रह किया कि आजादी लेने का जो दिन है उसे कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर पंडित नेहरू जी ने तात्कालिक वायसराय मिस्टर माउंटबेटन से अनुग्रह किया कि कुछ दिनों के लिए आजादी लेने की दिन को बढ़ा दिए, जिस पर वो 15 अगस्त की डेट पर अड़ गए। कारण मात्र ये था कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के आगे सरेंडर किया था। उनके लिए बड़ा गर्व का दिन था, परंतु उन्होंने समय अपने अनुसार चुनने की स्वतंत्रता दे दी। ऐसे में हमारे गणमान्य ज्योतिषियों ने 15 अगस्त 1947 को 0001 का समय देश आजादी के लिए चुना। श्री दुर्गादास जी अपनी पुस्तक इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं कि 0001 के शुभ समय पर 15 अगस्त 1947 को आजादी ले ली गई। आइए अब इसका ज्योतिषीय आकलन समझते हैं, क्यों ये समय लिया गया। देखिए 0001 का जो समय है वो आधी रात का समय है, जो कि अभिजित मुहूर्त में आता है और जो कि बहुत शुभ माना जाता है। ज्यादातर शास्त्रों में दिन के अभिजित मुहूर्त का वर्णन तो मिलता है, पर रात्रि काल के अभिजित मुहूर्त का वर्णन नहीं मिलता। हमारे गुरु श्री के.एन. राव सर ने हमें बताया कि हरवंश पुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि श्री कृष्ण जी का जन्म आधी रात को अभिजित मुहूर्त में हुआ था। यही नहीं, हमारे ज्योतिषियों ने उस समय वृषभ लगन चुना, जो कि एक स्थिर राशि होती है। जब भी मुहूर्त के लिए हम किसी भी वस्तु में स्थिरता प्रदान करते हैं तो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्थिर राशि चुनते हैं। इसके अलावा हमारे ज्योतिषियों ने यहाँ देखा कि चंद्रमा कर्क राशि में 3 डिग्री 59 मिनट का हो गया था, अतः वह पुष्य नक्षत्र में चला गया था और पुष्य नक्षत्र को मुहूर्त में महानक्षत्र की संज्ञा दी जाती है। वो सभी प्रकार की अशुभताओं का नाश करता है। इसके अलावा चंद्रमा 5 ग्रहों के साथ होकर के बहुत अधिक बली हो गया और बहुत सारे राजयोग में आ गया। साथ ही साथ केंद्र में उसके गुरु भी आ गया, जो गज केसरी योग का भी निर्माण कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर सारे ग्रह तृतीय भाव में स्थित होकर देश को बहुत अधिक पराक्रमशाली बना देते हैं और इन महान जो राजयोग बन रहे हैं तृतीय भाव में, उसमें दशमेश की स्थिति संन्यास योग का निर्माण कर देती है, जो कि हमारे देश को पराक्रम के साथ साथ संन्यास त्याग की भी चीजों में भी बली बना देती है। यही नहीं, यहाँ पर लगन में राहु भी मिल जाता है, परंतु अष्टक वर्ग में उसको
44 बिंदु मिलते हैं और उसका जो राशीस होता है बहुत सारे राजयोगों में सम्मिलित होता है। इस प्रकार से यह राष्ट्र की उन्नति के लिए बड़ा सहयोग करता है। साथ ही साथ हमें प्रारंभिक जो दशा मिलती है वो शनि की मिलती है। शनि एक तो सैन्य धीरे धीरे चलते हैं और साथ ही साथ योग कारक हैं, क्योंकि वृषभ लगन के लिए योग कारक है, तो वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि जब बंटवारा नहीं हुआ था उस समय हमारे पूरे देश की, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी था, की जनसंख्या 35 करोड़ मात्र थी, परंतु आज बंटवारे के बाद हम 140 करोड़ हैं, जिसमें से एक की भी मृत्यु भूख से नहीं होती। हमारे देश के महान ज्योतिषियों का योगदान शत शत नमन है। जब अशुभ समय था, लेकिन इसलिए 72 लाख लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। ऐसे में 20 लाख लोगों की मृत्यु की पुष्टि होती है। शशि थारूर जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि लाहौर से खचाखच भरी हुई ट्रेन जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो उसमें एक भी सिंगल व्यक्ति जीवित नहीं था। रूह कपा देने वाली सच्चाई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो हमें आजादी मिली थी उसकी बहुत अधिक कीमत थी, खून में सनी हुई आजादी थी, पर हमारे देश के महान ज्योतिषियों ने हमारे देश को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारा देश ऐसा बना जिसके लिए ये पंक्ति अटल बिहारी वाजपेयी की एकदम सटीक बैठती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया।